Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 11 class 4. टॉपिक है मैटर एंड मटेरियल एंड आप लोग बच्चे रिवीजन कर रहे हैं क्लास 4 की साइंस की मैटर एंड मटेरियल की। ठीक है बच्चे, और आप लोगों ने ये ऑलरेडी किया हुआ है, सारा काम आपकी मैम ने आपको करवाया हुआ है। मगर बच्चे आप चूँकि आपकी बुक फिनिश हो चुकी है, आपका सिलेबस जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो हम दोबारा चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों का ये टर्म ये इंक्लूडेड है सिलेबस, उसे हम रिवाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, आज हमारा बेटा टॉपिक क्या है कि हाउ मैटर चेंज। मैटर चेंज कैसे होता है? क्या हमने पहले पढ़ा था बेटा कि मैटर क्या है? मैटर कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि चीज़ की जो है वो यानी कि जो कोई भी चीज़ जो कि कवर करता है, किसी भी स्पेस को जगह घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। और उसके अलावा हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। मैटर की कितनी टाइप्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने तीनों पढ़ा था। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में इतने टाइटली पैक नहीं होते, जबकि गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत अवे, बहुत दूर होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि हाउ मैटर चेंजेस। मैटर चेंज कैसे होता है। अब आपने क्या पढ़ना है? इट इज़ पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब क्या है, ये पॉसिबल है कि हम जो टाइप ऑफ मैटर है, जो फॉर्म ऑफ मैटर है, जो थ्री है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस को अपनी जो उसकी फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? द ईजियर वे टू डू दिस इज़ बाय द चेंजिंग इज टेम्परेचर। अब कैसे हम इसका टेम्परेचर बदल दें? कैसे हम चेंज कर सकते हैं? अगर हम इसका टेम्परेचर बदल दें, चेंज कर दें। फ़र्ज़ करें कि आइस इज़ अ सॉलिड, आइस सॉलिड है। इफ़ यू हीट इट, और इसका टेम्परेचर कितना होगा? लाजमन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने टेम्परेचर देखा है ना? देखिए आजकल कितनी ठंड हो रही है, कितनी सर्दी है, तो टेम्परेचर जो है वो 6, 4, 1 और 0 तक भी हो जाता है सम टाइम ना। तो मतलब कि कम टेम्परेचर जो है ये इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड चीज़ें हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि वाटर, सिंपल वाटर जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ने वाटर नहीं रहना, लिक्विड नहीं रहना, वाटर ने सॉलिड फॉर्म एक्वायर कर लेनी है, जो कि है आइस, जो कि है आइस। और इफ़ यू हीट इट, अगर आप इसे गर्म करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर जो था 0 था, अगर आप उसको बढ़ाएंगे यानी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, द सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, यानी कि वो वाटर में लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। वाटर ही है जो वो आइस है, बट उसकी चूँकि स्टेट चेंज हो गई है, वो अब सॉलिड में आ गया है, तो जब उसे हीट अप करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यानी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मैटर, जो फॉर्म ऑफ मैटर है, दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, यानी आप वाटर का टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 27, 24 होता है, यानी कि स्प्रिंग वेदर में डे टाइम का जो टेम्परेचर है मोस्टली वही वाटर का टेम्परेचर है, मगर जैसे ही आप 0 से उसे हीटअप करना शुरू करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स हीट अप होने से एक दूसरे से दूर दूर परे परे हो जाएंगे, और उसकी जो फॉर्म है और उसकी जो स्टेट है, यानी कि जो सॉलिड है, वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद है कि लिक्विड कैन बी टर्न इनटू गैस बाय हीटिंग देम अप सो मच टू स्टार्ट टू बॉयल। अब आप क्या करें? इसी लिक्विड को आप गर्म करते रहें, जो पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ था, आप देखें ऐसे ऐसे उसमें से आपको यहाँ से वेपर निकलते हुए नजर आते हैं। अगर टी पॉट में वाटर को गर्म कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको यहाँ से वेपर्स निकलते हुए नजर आएंगे। वेपर्स क्या हैं? वो गैस बन गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं भाग गए हैं, एक दूसरे से अवे हो गए हैं, और ज़्यादा हीटअप करने से ऐसा हुआ है, इन्होंने बॉयल होना हो शुरू किया है, और उनके दरमियान जो फोर्सेस थी जिन्होंने उनको कैप्चर किया हुआ था, एक दूसरे के साथ उन्हें बांधा हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो गई हैं। वो बिल्कुल ही काइनेटिक एनर्जी, चूँकि इनकी मूवमेंट बहुत बढ़ गई है इन पार्टिकल्स की, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है तो इनके दरमियान फोर्सेस थी वो टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं, और इन्होंने एक दूसरे से बहुत अवे भागना शुरू कर दिया, यानी वो अब कौन सी स्टेट में आ गए मैटर की? गैसों स्टेट में। दिस हैपन बिकॉज व्हेन द लिक्विड इज बॉइल्ड, इट कॉजेज द मॉलिक्यूल
टू मूव इवन फर्दर फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर उनको कर दिया है उस टेम्परेचर ने, जो कि हमने इंक्रीज़ किया है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हम मैटर की फॉर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हम अगर चेंज कर दें, या तो इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अगर हम आइस को गर्म करें, आइस का टेम्परेचर 0 होता है, उसको टेम्परेचर बढ़ाएं हम, तो क्या होगा? पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसे मज़ीद गर्म करते रहें तो वो आखिरकार वाटर वेपर में यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आज आपका काम है, आपको क्या दे रही हूँ रिवीजन के लिए। आपका क्वेश्चन है कि मिक्सचर को, सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को डिफाइन करना है आपने। अ मिक्सचर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स बट दे कैन बी सेपरेट इफ़ नीडेड। मिक्सचर क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला के हम बनाते हैं, मगर अगर हमें ज़रूरत हो, हम चाहें तो उसे हम अलग भी कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व इन द लिक्विड। जैसे कि आप वाटर, जैसे कि जब पहले मिक्सचर की आप एग्जांपल लेने, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दूँ, नमक और रेत को मिला दूँ, तो वो मिक्सचर है। और अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूँ सॉल्ट को या शुगर को अच्छी तरह, तो वो उसका सोल्यूशन है। आप उसे अलग अलग सेपरेट देख नहीं सकते, आपको पता नहीं चल सकता है किसका सोल्यूशन है, उन्हें सेपरेट आप डिफ्रेंशिएट, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सस्पेंशन, आप लोगों ने मेडिसिन ली हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो शेक वेल बिफोर यूज़, अच्छी तरह हिलाएं, उसके नीचे पाउडर सा बैठा होता है, वो सस्पेंशन है। अगर आप रेत को पानी में घोल लें तो आप उसके ज़रात नज़र आएंगे ना, वो सस्पेंशन की एक फॉर्म होगी। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच द मटीरियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ़ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड। अगर उसे खड़ा रहने दें तो आपको नज़र आएगा कि वो नीचे बैठ गया है। उसके बाद क्या है कि बेटे, बट 3 स्केल्स आर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। हमने मैटर का टेम्परेचर जब चेक करना होता है, मेजर करना होता है, तो हम कौन से स्केल यूज़ करते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये तीनों स्केल हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए।